हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक प्रतिभाश्री एंटरप्राइजेज से। आइए डिस्कस करते हैं 9 मार्च 2022 के निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को। सबसे पहले जैसे हम शुरुआत करते हैं एफआईआईज और डीआईज के डेटा हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो जो नेट बिकवाली है वो 8142.6 करोड़ की है एफआईआईज एफपीआईज की, और जो ख़रीदारी है वो तकरीबन 6449.59 करोड़ की है। राइट। यूएस मार्केट्स की तरफ भी देख लेते हैं और फ्यूचर्स के ऊपर हम ध्यान देते हैं कि कहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं। अभी अ, अगर हम डाउ जोन्स को देखें 145 पॉइंट्स का डिक्लाइन है। नेस्डेक 12,728 पे है, 102 पॉइंट्स के डिक्लाइन पे। आइए फ्यूचर्स देखते हैं कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं हम। अगर फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स में भी डिक्लाइन चल रहा है, और इसके पीछे की जो न्यूज़ है उसको भी चेक कर लेते हैं। राइट। इन न्यूज़ को आप एक बार चेक कर लीजिएगा। कुछ चीज़ें हैं जिनको हम ओवरऑल डिस्कशन में चेक करेंगे, कंसल्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये न्यूज़ आप थोड़ा सा देख सकते हैं। डॉलर में गिरावट, अभी के लिए यूरो को लाभ, ग्रोथ आउटलुक कमज़ोर। आज ही की न्यूज़ है 1:30 बजे के आसपास की। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हैं। हालांकि अभी हम ये देख लेते हैं कि कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है जिसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। आपातकालीन ऊर्जा आउटलुक, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पूर्वानुमान, ये डिटेल्स जो है अभी इसकी डिटेल्स अपडेट नहीं है। राइट। तो ये न्यूज़ फ़िलहाल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स से शुरुआत करें। ओवरऑल डिस्कशन में बाकी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। जो भी अपडेट्स हैं जो हमको investing.com से नहीं मिली है, अदर सोर्सेज से अवेलेबल है, उसको डिस्कस करेंगे। हमने क्लोजिंग दी है 16,013 पे, है ना, 16,013.15 पे। अब हम यहाँ से देखेंगे कि नीचे कितना और ऊपर कितना। आज का जो लो था वो 15,671 का था, और हाई जो था वो 16,028 का है ना। 28 दशमलव में कुछ हैं आंकड़े, उनको देखेंगे। पर पहले ये 5 मिनट के चार्ट पे देखिए कि जो स्पाइक आई थी वो बहुत ही गज़ब की स्पाइक आई थी लास्ट में। मार्केट्स ने लेवल डाउन के भी टेस्ट किए, और क्लोजिंग ऊपर के लेवल पे भी एडजस्टेड क्लोजिंग 16,000 के ऊपर की है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है हमारे मार्केट्स के लिए। बट कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। 4 आवर्स के चार्ट में देखिए, कैंडल तो अच्छी बनी है। इसको 1 डे के चार्ट पे लेके चलते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक स्पाइक है, और हमको एक अपसाइड का मोमेंट कल के दिन पे मिल सकता है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो वाइज अभी मार्केट्स ओवर सोल्ड चल रहे हैं। यहाँ से अच्छी रिकवरी के भी चांसेस हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो मार्केट को वापस ड्रैग कर सकती हैं। तो यहाँ से अगर लेवल्स डिस्कस करें तो हमने जैसे कल डिस्कस किया था, अभी हम 16,013 के लेवल पे हैं। यहाँ से ऑब्जर्वेशन लेवल्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है 16,000, इसको आप 16,100 समझ लीजिए। राइट। 16,100 के थोड़ा ऊपर है तो आप इसको 16,140 का लेवल ले लीजिए। अगर 16,140 के लेवल के ऊपर अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ से हमें 16,250 का लेवल दिख सकता है। और मैक्सिमम जो हम देखेंगे कल के दिन पे, अगर एक तेज़ी भी आती है तो 16,350, इसके ऊपर हम कल के दिन पे मार्केट्स नहीं देख रहे हैं। आइए डाउन साइड डिस्कस कर ले। तो डाउन साइड में आपको यहाँ से जो सपोर्ट पहला मिलेगा वो 16,840 का मिलेगा। अगर हम उसके नीचे जाते हैं 16,840 के, तो हमें जो सपोर्ट मिलेगा 16,711 बोल सकते हैं, या उसको 700 लेकर चलिए ओवरऑल। और अगर हम 16,700 के नीचे फिसलते हैं तो आपके पास जो सपोर्ट है वो 15,500 का है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं। अगर हम 15,500 के नीचे जाते हैं, बाय एनी चांस कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है जिसके चांसेस हैं, उसको ओवरऑल डिस्कशन में कंप्लीट करेंगे, बट लेवल्स यहाँ पे डिस्कस करें। अगर 15,500 के नीचे जाते हैं तो हमारे पास जो सपोर्ट है 15,300, 15,100 और 14,900, ये कल के लिए हमारे पास सपोर्ट है।
अगर 16,350 के ऊपर हम चलना शुरू करते हैं, जिसके चांसेस बहुत ही कम है, इवन 16,200 और 250 का लेवल भी थोड़ा मुश्किल होगा मार्केट को सस्टेन करना, बट ओवरसोल्ड है तो मार्केट एक ट्राई दे सकता है कि कल के दिन में थोड़ा सा ऊपर का ट्रेड दिखाए। तो 16,350 के बाद में 16,450 आपके लिए कल एक मैक्सिमम रेंज होगी। जो आपके मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, सपोर्ट आएगा 15,840, 15,700, 15,500। ठीक, अगर ऊपर की बात करें 16,140, 16,250 और 16,350। आइए इनके बीच के लेवल्स देख लेते हैं। 16,350 से शुरू करते हैं हम। 16,350, 16,300, 16,260 लेके चलेंगे आप। हालांकि हमने 16,250 को तो कवर किया ही है। इसके नीचे 16,180, फिर 16,100, 16,050, इसके बाद 15,950। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमको जो सपोर्ट मिल सकता है 15,880। फिर हम जाएंगे 15,750 और 15,675। इसके बाद में अगर हमको कोई सपोर्ट का लेवल देखना है 15,625 और 15,550। ये लेवल्स आपको इसलिए ध्यान रखने हैं क्योंकि कई बार आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता, सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ा बड़े होते हैं। तो आपको ये देखना है कि मोमेंट एक्चुअल में किस ऑब्जर्वेशन लेवल के आसपास मार्केट का मोमेंट है। अगर एक लेवल को अचीव करने की कोशिश करता है और या अटैम्प्ट करता है और दूसरी बार अटैम्प्ट करता है, तो आपको डेफिनेटली सेकंड उस रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरफ, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट है उसकी तरफ की पोजीशन बनानी है और ट्रेड करना है। ये समझाने के हिसाब से था। आइए बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी 33,158 पे 58 के लेवल पे है। आज हमने 1,000 पॉइंट का मूवमेंट देखा है ओवरऑल बैंक निफ्टी में। 32,155 का लो बनाया इसने और 33,263 का हाई था। राइट, कल अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो 33,200 का रेजिस्टेंस था 32,700 के बाद में। राइट, 32 का वो लेवल में थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, बट 33,200 का सपोर्ट था हमारा, रेजिस्टेंस था। और नीचे के सपोर्ट की बात करें तो 32,200 का सपोर्ट था। तो अगर इसको ऐसे देखें कि कल किन लेवल्स पे हम ट्रेड कर सकते हैं, तो यहाँ से एक गैप डाउन अगर ओपनिंग होती है तो हम वापस जो पहला सपोर्ट लेंगे 32,700 का लेंगे। 32,700 के बाद में हम जो सपोर्ट लेंगे वो कहीं ना कहीं 32,300 का लेंगे और 32,300 के बाद में हम 31,900 के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट लेंगे। इन एनी केस मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हमारा पहला रेजिस्टेंस 33,300 ही होगा। 33,300 के बाद में हम सीधा जो रेजिस्टेंस देखेंगे वो कहीं ना कहीं 33,500 का देखेंगे। ये थोड़ा पास का लेवल है। 33,500 के बाद में हम जो रेजिस्टेंस देखेंगे वो कहीं ना कहीं देखेंगे 33,900 का। इन एनी केस मार्केट इससे भी ऊपर जाता है तो आपके पास जो लेवल्स होंगे वो 34,100 और 34,400 के होंगे। इससे ऊपर कल के दिन पे मार्केट को हम एक्सपेक्ट नहीं करें और 31,900 के नीचे भी एक्सपेक्ट नहीं करें अनटिल एंड अनलेस देयर आर एक्सट्रीम कंडीशंस जिनको हमको फेस करना पड़े, एंड दैट विल बी डिपेंड ऑन द न्यूज़ ओनली। तो यहाँ से ओवरऑल डिस्कशन करते हैं। अमेरिका ने रशिया के ऊपर अब तक जो सैंक्शंस लगाए हैं, देयर आर मोर देन 5,000 सैंक्शंस एंड रशिया स्टिल डजंट केयर अबाउट इट। मतलब जितने प्रकार के सैंक्शन अमेरिका लगा सकता था लगा चुका है और उससे रशिया को फ़र्क नहीं पड़ता है, ये कहने की बात है, बट इससे ग्लोबल इकोनॉमी को फ़र्क पड़ता है। इवन अमेरिका तक को फ़र्क पड़ता है। और जो स्टेप्स बाइडन साहब अभी ले रहे हैं इसका सीधा सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट उनको भी पड़ेगा। जिस हिसाब से उन्होंने सैंक्शंस लगाने शुरू किए हैं और रिसेंट सैंक्शन ऑयल्स के ऊपर है, तो अब जो क्रूड ऑयल है दैट मे बी अनकंट्रोलेबल। अनाउंसमेंट उनकी जो है औपचारिक अनाउंसमेंट 9:15 पे है। ये वीडियो हम अभी 8:42 पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सैंक्शंस की बात चल रही है, उसमें और कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको कंसीडरेशन में लेना ज़रूरी है, जिनको आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए मैं अभी फ़िलहाल कोई सेपरेट वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो वो यहीं डिस्कस करेंगे हम। तो जिस हिसाब से सैंक्शंस लग रहे हैं
यहाँ पे वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन अराइज हो रही है, बट स्टिल पुतिन इज़ वेरी सेंसिबल लीडर. ही वुड नॉट गो फॉर इट फॉर द ही वुड नॉट बिगिन. यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन ज़रूरी था, बट वर्ल्ड वॉर को पुतिन नहीं स्टार्ट करेगा. उसको जो स्टार्ट करने का जो ठेका है ना, मिस्टर बाइडन ने लेके रखा है. एंड द मोटो व्हाट वी फील बिहाइंड इट, दे वांट टू डिवाइड यूरोप. क्योंकि अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्रूड ऑयल के दाम कितने भी जाएं. ये फ़र्क पड़ेगा उन लोगों को जिसको इन चीज़ों में डील करना पड़ता है, राइट. और इनका इम्पैक्ट किन लोगों पे आएगा? हम जैसे लोगों पे जिनको डेली खर्चे करने पड़ते हैं. और सीधा सीधा इम्पैक्ट इधर आएगा. इसको ये एक मैटर ऑफ कंसर्न हुआ. सेकंड मैटर ऑफ कंसर्न ये है, रशिया एंड यूक्रेन के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है, यूक्रेन को सपोर्ट मिल रहा है, रशिया पीछे नहीं हटेगा. क्योंकि इन एनी केस अगर रशिया पीछे हटता है, इट विल बी एंड ऑफ रशिया. अगर यूक्रेन पीछे नहीं हटता है, यूक्रेन विल बी फिनिश्ड. सो अल्टीमेटली दैट इज़ द लॉस ऑफ यूरोप, नॉट ऑफ अमेरिका. एंड इसका इम्पैक्ट हम पे ये पड़ेगा कि हमारी अभी जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, ऑयल हुआ और बाकी सारी चीज़ें जो इंपोर्ट होती थी, इन सब के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा. इवन इकोनॉमिकली ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ेगा. अमेरिका की कंपनियों ने बैन लगाया है, किसी ने सर्विसेज बंद करी है, बट दे डोंट दे आर थिंकिंग कि बैन लगाने से कुछ होगा. रशिया कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट उसके लिए तलाश लेगा. जैसे इंटरनेट सर्विसेज के लिए 24 घंटे के अंदर उसने अल्टरनेट तलाश कर लिया, बाकी चीज़ों के भी अल्टरनेट तलाश कर लेगा. अगर बैन लगेगा, लीगल रूप से नहीं कर पाएगा तो इलीगल रूप से ट्रेड करेगा रशिया, बट रशिया विल सस्टेन. अब इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कैसे पड़ेगा, इस चीज़ को समझते हैं. अमेरिका की कंपनीज जो रशिया से बिज़नेस कर रही थी, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए अमेरिका को ताव में तैश में जो भी बैन लगाए हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, जो भी ट्रेड को टेम्परली और परमानेंटली वॉटेवर, क्योंकि ये बहुत सारी कंपनी है, राइट. तो इन्होंने जिस भी तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, ऑफिसेस क्लोज़ किए हैं, इसका इम्पैक्ट उनके बिजनेसेस पे पड़ेगा. और उसका इम्पैक्ट उनके अमेरिका के मार्केट्स पे पड़ेगा, यूरोप के मार्केट्स पे पड़ेगा, और उनका इम्पैक्ट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारे मार्केट्स पे पड़ेगा. तो अगर इन एनी केस यहाँ से अब जो देखने वाली बात है वो ये देखना है कि पुतिन का स्टैंड क्या है, किस हिसाब से वो इस सिचुएशन को डील कर रहे हैं. उन्होंने कई बार वार्न भी किया है कि अगर इस तरह का इम्प्लीकेशन होता है, ऑयल्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं, बैन लगती है, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस $300 पर बैरल भी हो सकते हैं. अगर $300 पर बैरल हो रहे हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितना पे करना पड़ेगा. आप यहाँ पे इंडिया में बैठ के 100 रुपये 120 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम के लिए चिल्ला रहे थे, फिर कर लीजिए आंदोलन, कितना आप करोगे. और सिर्फ वो एक ही चीज़ नहीं है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी कमोडिटीज़ है जिनके दाम अभी बढ़ने बाकी हैं. अभी तो महंगाई आई ही नहीं है, ये समझ लीजिए. अगर ये चीज़ और लंबी चलती है, then it will be a problem for us, for our economy, for our GDP and for all things. ज़्यादा डिस्कशन इस टॉपिक पे अभी नहीं करते हैं, क्योंकि आई होप कि आपको ज़्यादातर लेवल्स ही चाहिए होते हैं जिनके ऊपर आपको ट्रेड करना होता है. बाकी चीज़ें आपके उतने समझ में नहीं आती है, बट आप ये चीज़ें सुनते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जब आप खुद से न्यूज़ एनालिसिस करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, या आज नहीं तो कल ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी जब वो चीज़ें होंगी. अभी ये चीज़ें हुई नहीं हैं. जो चीज़ें हुई हैं उनके बेसिस पे जो चीज़ें हो सकती है वो हम यहाँ पे ओवरऑल डिस्कशन में कवर करते हैं, राइट. तो आपके लिए ये सारी बातें भी सुनना इम्पॉर्टेंट है. अभी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ. जो लेवल्स आपको चाहिए थे वो मैंने दे दिए हैं. इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करिए और कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड करिए. बाकी अगर कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग मार्केट आवर्स. वी आर अवेलेबल. जिस भी सोर्स के थ्रू आपको ये वीडियो मिल रहा है वहीं पे आप कंसल्ट कर सकते हैं, इवन निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स, एंड इफ़ यू हैव अदर क्वेरीज टू. अगर ये लेवल्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें. अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलते हैं. अभिषेक साखरे साइनिंग ऑफ. थैंक यू.